नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि आज मैं घोसी में मौजूद हूं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे प्रथम विधायक मऊ जनपद के नसीम अहमद जी हैं। तो मैं इस समय मऊ की राजनीति में घोसी में उपचुनाव होने वाला है, उसी पे मैं नसीम साहब से बात करना चाहता हूँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। जी, क्या लगता है कि घोसी में उपचुनाव होने वाले हैं सर, तो इसके लिए कैसी तैयारी चल रही है? अब चुनाव जो लड़ने वाली पार्टियां हैं सब तैयारी अपनी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। जी, उसमें हम लोग भी आजाद समाज पार्टी की भी उम्मीद है कि चुनाव लड़ा जाएगा। कल अखिलेश यादव आए थे सर। अखिलेश यादव ने कह दिया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि सुजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जैसे सुधाकर सिंह चुनाव लड़े थे उसी तरह सुजीत भी यहाँ से दावेदारी करेंगे और विधायक भी बनेंगे। और परिवारवादी पार्टियां, वंशवादी पार्टियां क्या करेंगी? वंशे को न लड़ाएंगी, किसी कार्यकर्ता को थोड़े लड़ाएंगी। आज तो कार्यकर्ता अगर कोई बन रहा है किसी पार्टी का तो मूर्खता है उसकी। कार्यकर्ता बनना है तो आजाद समाज पार्टी में आके बैठे, खुले मंच से हम लोग टिकट तय करेंगे, किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। कैसे कर दिए सर कि वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी है? मुलायम सिंह के बाद है ना अखिलेश आए हैं। जी, मुलायम सिंह के लड़के ही ना है। जी जी, 5 सांसद हैं यादव सपा में। 5 मुलायम अखिलेश के परिवार के हैं ना। एक बाहरी हैं, गौर कर लीजिए, 5 उसी परिवार के हैं। तो कैसे देखते हैं वंशवाद को? सुधाकर सिंह के बेटा ही ना है सुजीत सिंह, है कि कहीं बाहर से है तो क्या हुआ? यही ना होगा। बाप तो बेटा, बेटा जी तो यहाँ व्यवस्था है वही पुरानी व्यवस्था की, रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शा चलाएगा और राज करने वाले का बेटा राज करेगा। तो ये तो लोकतंत्र नहीं राजतंत्र होता जा रहा है। लगातार तो वो लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी मानी जाती है, ऐसा क्यों? एक भी कोई काम बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया, कोई एक काम भी बता दीजिए। पूछ लीजिए कि मुसलमानों के लिए क्या किया है। हाँ, मुसलमानों का एक नेता है आजम खां, जमाने से बार बार सब फर्जी मुकदमा उसके पर रख करके जेल में डाल दिया गया। एक भी मूवमेंट समाजवादी पार्टी ने किया, एक भी धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया कि आजम खां को क्यों झूठा फंसाया जा रहा है। तो फिर किस तरह से खाली जमानी जमा खर्च कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं वोट लेने के लिए? तो मुसलमान की भी बुद्धि आ रही है, बिहार में चेता है और चेत करके वैसी को इतना वोट दे दिया कि इंडिया गठबंधन 10 चेयर के बाहर हो गया। हाँ, तो क्या लगता है कि घोसी में उपचुनाव में किस पार्टी, कौन सी पार्टी ज्यादातर से यहाँ से विजय हासिल कर सकती है? अब तो वो जब चुनाव खड़ा होगा तब ना समझ में आएगा कि जनता कहाँ जा रही है। जिसको जनता चाहेगी वो जीतेगा। जनता पर माना जा रहा है कि यहाँ से आजाद समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी। उम्मीद तो है। उम्मीद तो है। तो अगर माना जा रहा है कि अगर बसपा यहाँ से अगर टिकट देती किसी मुस्लिम बंधु को, तो कैसा चुनाव होगा? और विजय राजभर भी लगातार चर्चा में है कि इस समय चुनाव में घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो कैसा यहाँ मुकाबला देखा जा सकता है? मुकाबला तो त्रिकोणात्मक हो जाएगा अगर आजाद समाज पार्टी ने मुसलमान को लड़ा दिया तो। अगर मुसलमान कोई अच्छा लड़ गया तो मुकाबला त्रिकोणात्मक हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी में सुजीत सिंह जी को यहाँ से विधायक तय माना जा रहा है, क्या कहेंगे? अब भाई जो लोग कह रहे हैं सुनिए, वो तो रिजल्ट आने पर न क्लियर होगा कि कौन विधायक बनेगा। अभी से आप मान ले रहे हैं तो मान ले। हाँ, बिहार में तो तेजस्वी भी मुख्यमंत्री हो गए थे और हमारे घोषणा पर घोषणा करने लगे, उप मुख्यमंत्री भी बना दिए, सब कुछ कर दिए। क्या हुआ? कुल मिला के आई 35 सीट। तो क्या मतलब है? तो समाजवादी पार्टी कर रही कि ये वोट काटा जा रहा है, जो SIR चल रहा है इस समय, SIR को लेकर क्या कहेगी? जो इसमें SIR में जागरूक तो होना चाहिए। SIR तो सिर्फ मुसलमानों के वोट को डैमेज करने के लिए हो रहा है। हाँ, इससे ढेर खतरा मुसलमान को ही है और मुसलमान को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। अगर दूसरे के भरोसे रहेगा तो इसी तरह से कटता पीटता लड़ता मरता रह जाएगा। उसको खुद तैयार होना पड़ेगा अपने अपने मसले को, अपने मसाइल पर खुद लड़ने के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ थे नसीम अहमद जी
पूर्व विधायक मऊ जनपद से। जब मऊ जनपद में पहला चुनाव बसपा ने यहाँ से जीता था तो यही विधायक हैं नसीम अहमद जी। ये इन्होंने अपने कारमा के बदौलत चुनाव जीता और इस समय आजाद समाज पार्टी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और ये बता रहे हैं कि यहाँ की घोसी की जनता चुनाव अगर लड़ते हैं सभी आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। तो सर हमारे खबरें में आप सब बने रहें और खबरों को देखने के लिए मनोज कुमार पत्रकार फेसबुक पर और सुबह सवेरा 24 न्यूज मऊ 24 न्यूज पर भी देख सकते हैं। न्यूजवाणी चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस समय घोसी में मौजूद हूँ नसीम अहमद जी के यहाँ पूर्व विधायक। तो आप हमारे साथ बने रहें, अन्य खबरों के लिए जरूर एक बार देखें मऊ 24 न्यूज पर।